गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के सीजन 1 की लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो एल्डर जो होते हैं हमारे वैंगलिन के पास से अपना एक पुतला बनाते हैं और उसे कहता है कि मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं वापस आऊंगा और तुम्हें मेरा काम पूरा करना होगा, तुम्हें मेरे बाकी के पुतले बनाकर रखने होंगे। तो वो वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद फिर से वहां पर 4th सेक्टर अलायंस की तरफ से एक मास्टर ज़ूस वुडी जो होता है वो हमारे वैंगलिन से मिलने के लिए आता है। वो पहले भी यहाँ पर काफी बार उसे मनाने के लिए आ चुका है कि वो उसकी आर्मी को ज्वाइन कर ले और जहाँ पर उनका साथ दें। तो यहाँ पर आने के बाद उसे सारी की सारी डिटेल्स बताता है कि असल में यहाँ पर कंट्री ऑफ ज़ूजू के लोग हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो वैंगलिन से कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर हमारा साथ नहीं दोगे, जबकि तुम्हें पता है कि ज़ूजू कंट्री के लोग हमारे पर अटैक कर रहे हैं। वो उनके अटैक करने का मकसद असल में यह है कि वो हमारे पूरे के पूरे कंट्री को एक्सटर्मिनेट करना चाहते हैं। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पूरे के पूरे कंट्री को यहाँ पर से एक्सटर्मिनेट कर दें। तो वो कहता है कि तुम खुद यहाँ पर देख नहीं पा रहे, पिछले 4 महीने से यहाँ पर बर्फ पड़ती जा रही है, इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की छतें गिर गई और जहां पर हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉर्टल्स को नुकसान पहुंच रहा है। अगर यहां पर ये कंप्लीट वाइप आउट नहीं है तो फिर तुम्हें क्या लगता है। और अभी तक यहां पर रैंक 5 के कंट्री या फिर रैंक 6 के कंट्री की तरफ से कोई मदद भी यहां पर नहीं पहुंच रही। मुझे लगता है कि वो लोग यहां पर एक सीक्रेट एग्रीमेंट तक पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से वो लोग यहां पर उनका साथ दे रहे हैं। और मुझे इसकी वजह भी पता है, ये सिर्फ उस रेन कॉल्ड्रॉन की वजह से नहीं है। रेन कॉल्ड्रॉन तो सिर्फ एक बहाना है, लेकिन असल में यहां पर मैंने सुना है कि रैंक 6 का एक कंट्री सुजाकू नाम का, उस कंट्री के लोगों को यहां पर ज़ूजू कंट्री के अंदर एक लड़की पसंद आ गई है। वो एक लड़की जो कि यहाँ पर एक बहुत ही महान कल्टीवेटर है। कहा जाता है कि उस लड़की ने पिछले 100 साल में यहाँ पर सोल फॉर्मेशन लेवल को अचीव कर लिया बिना किसी पिल को यूज किए। अब जरा खुद सोचकर देखो, जो लड़की 100 साल में यहाँ पर सोल फॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकती है बिना किसी पिल के, वो तो बहुत ज्यादा खास होगी ना। सुजाकू कंट्री के लोग अपने आप को रैंक 6 से रैंक 7 में पहुंचाना चाहते हैं। इसी वजह से वो उस लड़की को, ज़ूजू कंट्री की उस लड़की को अपने लिए अपनी स्टूडेंट बनाना चाहते हैं और अपने कंट्री में लेकर जाना चाहते हैं। इसी वजह से उस लड़की ने उनके सामने 2 शर्तें रखी थी। तो उस लड़की ने उनके सामने पहली शर्त ये रखी थी कि उन्हें यहाँ पर उनके कंट्री को रैंक 4 के कंट्री से रैंक 5 का कंट्री बना दिया जाए। और साथ ही उसने ये भी कहा था कि उनका कंट्री क्योंकि सारा साल वहां पर बर्फ पड़ती रहती है, इसी वजह से वहां पर से उनके कंट्री को हटाकर, उनके सभी लोगों को हटाकर एक दूसरे कंट्री में भेजा जाए ताकि वो लोग वहां पर सेटल हो सकें। और यहाँ पर ज़ूजू कंट्री के लोगों की नजर हमारे कंट्री के ऊपर है। पहली बात तो यह कि हमारे पास यहाँ पर कॉल्ड्रॉन अपीयर हुआ और ये कॉल्ड्रॉन मुझे लगता है कि ये भी यहाँ पर खुद से अपीयर नहीं हुआ, बल्कि रैंक 6 के कंट्री के लोगों की कोई चाल हो सकती है कि वो जो कॉल्ड्रॉन जो था वो हमारे कंट्री के अंदर आया और ज़ूजू कंट्री के लोगों ने हमारे पर अटैक करना शुरू कर दिया। हमने अपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भेजा रैंक 5 के कंट्री और दूसरे रैंक 6 के कंट्रीज के पास ताकि वो जाकर उनके पास से मदद लेकर आ सके, लेकिन कोई भी यहां पर हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि ज़ूजू कंट्री के लोग जो है वो हमें कंप्लीटली वाइप आउट करना चाहते हैं और बाकी के सभी लोग इस सब में इनके साथ मिले हुए हैं। और मुझे लगता है कि तुम्हें भी जल्दी से जल्दी यहां पर से निकल जाना चाहिए। अगर तुम यहां पर हमारा साथ नहीं देना चाहते तो फिर जल्दी से जल्दी इस कंट्री को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए यहां पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो उसके साथ ही मास्टर ज़ू वुडी से इतना कहने के बाद चले जाते हैं, जबकि हमारा वैंगलिन सोच रहा होता है कि जिस तरह ज़ू वुडी ने यहाँ पर मुझे बात बताई, मुझे लगता है कि ये वाकई में सच है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि कल यहाँ पर से न्यू और उसकी वाइफ वो दोनों भी अपने बेटे के पास सेक्टर में चले गए, क्योंकि उनका बेटा जो है वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, तो वो उसके पास से मदद लेने के लिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो दोनों सेफ होंगे। और इसी के साथ ही वैंगलिन कहता है कि आजकल गलियों में यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं होता, इतनी बर्फ पड़ रही है कि सभी लोग यहाँ पर अपनी जान बचाकर या तो घरों के अंदर छुपे हुए हैं या फिर यहाँ पर से इवैक्यूएट कर रहे हैं, वो दूसरी जगहों के ऊपर जा रहे हैं, इस कंट्री को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन इमोर्टल्स की नजर में इंसान जो है ये तो बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह है, वो इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। वैंगलिन कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी स्टेप बचा है, मुझे उस स्टेप को पार करना है और उसके बाद मैं यहाँ पर इस कंट्री को छोड़कर चला जाऊंगा। इसके साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है फिर से वहां पर अपने जवान वाले रूप में आ जाता है और जवान वाले रूप में आने के बाद हमारा वैंगलिन जो होता है वो कहता है कि अब मेरे पास यहाँ पर एक मिशन है। जैसे कि एल्डर ने मुझे बताया था कि मेरे लिए यहाँ पर रेन कॉल्ड्रॉन बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे यहाँ पर से रेन कॉल्ड्रॉन को चोरी करना होगा। रेन कॉल्ड्रॉन को लेने के बाद मैं यहाँ पर से सेलेस्टियल राम में जाऊंगा और वहां पर जाकर कल्टीवेट करूंगा, सेलेस्टियल की को एब्जॉर्ब करके सोल ट्रांसमिशन राम में पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो पहले यहाँ पर से मुझे सर्वाइव करना होगा और पहले मुझे यहाँ पर से उस रेन कॉल्ड्रॉन को चोरी करना होगा। वैंगलिन जैसे वहां पर दोबारा से अपनी युद्ध फॉर्म में आता है तो इसी के साथ ही वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर वार स्टार्ट हो चुकी है। ज़ूजू कंट्री के लोगों ने यहाँ पर इस कंट्री के ऊपर आकर अटैक कर दिया और 4th सेक्टर अलायंस के लोग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मर रहे हैं। हर तरफ यहाँ पर लाशें बिखरी हुई हैं। वो लोग यहाँ पर आते हैं और अपने स्पेस रिफ्ट्स के अंदर से आते हैं और आकर इनके ऊपर अटैक करते हैं। तो वैंगलिन कहता है तो मुझे यहाँ पर से आगे बढ़ना होगा। लेकिन रेन कॉल्ड्रॉन को लेने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है तो वो एक सेक्टर में पहुंचता है जिसे ब्लैक सोल सेक्टर कहते हैं। ब्लैक सोल सेक्टर के अंदर उसे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही होती है। उसका जो हीवन डिफाइंग बीड होता है वो उसे खींचकर उस तरफ लेकर जा रहा होता है। वैंगलिन कहता है कि ये मेरा हीवन डिफाइंग बीड मुझे इस तरफ क्यों लेकर आ रहा है। तो उसे वहां पर एक बहुत ही पावरफुल अर्थ स्पिरिट दिखाई देती है जो कि ग्राउंड के अंदर से निकलकर भागने की कोशिश कर रही होती है। तो वैंगलिन कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये अर्थ स्पिरिट की तरफ आ रहा था।
मेरे पास यहाँ पर ह्यूमन डिफाइंग बीट के अंदर अर्थ वाला जो उसका एलिमेंट है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मैंने इस अर्थ स्पिरिट को पकड़ लिया तो अर्थ एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा और ह्यूमन डिफाइंग बीट भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर आगे बढ़ता है और जाकर अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उस अर्थ स्पिरिट को पकड़ने की कोशिश करता है। जबकि सेम टाइप के ऊपर वहां पर एक और एल्डर आ जाता है जो कि सोल फॉर्मेशन लेवल का एक एक्सपर्ट होता है। तो वो कहता है कि इस अर्थ स्पिरिट को क्या लगता है कि मेरे ब्लैक सोल सेक्टर में से भागकर जा सकती है, मैं इसे पकड़ लूंगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और साथ उसे सेंस होता है कि यहाँ पर कोई और भी है जो कि इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वैंगलिन ने वहां पर अपनी रिस्ट्रिक्शंस बिछाई होती है, अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग के साथ उसको वहां पर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अर्थ स्पिरिट उसकी रिस्ट्रिक्शंस को बड़ी आसानी से तोड़ देती है। तो वो एल्डर कहता है कि ये जो भी है इसकी रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन अर्थ स्पिरिट को पकड़ना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन उसने कम से कम इस अर्थ स्पिरिट को मेरे लिए यहाँ पर कमजोर तो कर दिया और वैंगलिन का जो रिस्ट्रिक्शन फ्लैग होता है वो बेचारा वो भी टूट जाता है। तो वैंगलिन कहता है कि मेरे इस फ्लैग के अंदर भी क्रैक्स पड़ गए हैं, लगता है कि अर्थ स्पिरिट से जो अर्थ स्पिरिट है इसको पकड़ना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ ही वो देखता है कि वहां पर एक एल्डर उससे फाइट कर रहा होता है। तो वैंगलिन दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो एल्डर जो होता है वो अर्थ स्पिरिट के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है और उसकी पावर लेवल्स भी काफी ज्यादा होती है। वो सामने की तरफ अर्थ स्पिरिट के ऊपर एक स्लैश लगाता है तो वो स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर अटैक के साथ पूरी तरह से अर्थ स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन इसकी पावर इतनी भी ज्यादा नहीं है। तो अर्थ स्पिरिट जो होती है वहां पर उसके सामने फिर से अपीयर होती है और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है और वो कल्टीवेटर फिर से वहां पर उसके ऊपर स्लैश लगाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। तो इस बार जब उसके ऊपर अटैक करता है तो अर्थ स्पिरिट बहुत ही बुरी तरह से डैमेज होती है। तो जब अर्थ स्पिरिट वहां पर डैमेज हो जाते हैं तो वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि अर्थ स्पिरिट यहाँ पर काफी बुरी तरह से डैमेज हुई है, ये एल्डर यहाँ पर इसको डैमेज कर रहा है। जब यहाँ पर इसका ध्यान हटेगा उसी वक्त में जाकर इसे अपने ह्यूमन डिफाइंग बीट के अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा। मेरे पास यही एक मौका है, मुझे बाद में यहाँ पर मौका नहीं मिलने वाला। और इसी के साथ ही वैंगलिन जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ जाता है। जब एल्डर उस स्पिरिट को जहां पर जख्मी करता है वो अर्थ स्पिरिट के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद ह्यूमन डिफाइंग बीट को एक्टिवेट करता है ताकि उस अर्थ स्पिरिट को वहां पर एब्जॉर्ब कर सके। जबकि वो एल्डर वहां पर खड़ा देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरी हराई हुई अर्थ स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने की। लेकिन हमारा वैंगलिन वहां पर सारी की सारी अर्थ स्पिरिट को अपने ह्यूमन डिफाइंग बीट के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 145 का एंड हो जाता है। क्या हमारा वैंगलिन यहाँ पर इस अर्थ स्पिरिट को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के बाद डायरेक्टली सोल फॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाएगा क्योंकि उसका ह्यूमन डिफाइंग बीट जो है उसके 5 एलिमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ देखने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, पता नहीं कितना, क्योंकि सीजन 2 जब आएगा तभी आएगा। तो कल से यहाँ पर नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो इस बार सोच रहा हूँ कि कल्टीवेशन के अलावा कोई नई टॉपिक वाली सीरीज लेकर आऊँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो भी काफी ज्यादा पसंद आएगी।